दोस्तों, आप लोगों ने कभी सोचा है कि हम अपने जीवन में खुश क्यों नहीं रह पाते? आजकल की भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में तनाव यानी स्ट्रेस एक आम समस्या बन गया। आज के समय में चाहे वर्क प्रेशर हो या निजी समस्याएं, हर कोई किसी न किसी रूप में तनाव को महसूस कर रहा होता है। अक्सर मैंने परिवार और दोस्तों के बीच बातचीत में अगर कोई एक बात सामान्य रूप से करते हुए पाई है तो वह है तनाव या कहिए टेंशन। भागदौड़ की ज़िंदगी में लगता ही नहीं किसी के पास शायद खुश रहने जैसी कोई चीज़ रह गई है। व्यस्त लाइफस्टाइल में हर व्यक्ति सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक बस काम काम और बस काम ही किया जा रहा है। इस सभी में उसके हाथ से जो चीज़ छूट रही है वो है उसकी अपनी खुशी। हमें लगता है कि हम अच्छा कमा रहे हैं, अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन क्या वास्तव में ये सभी चीज़ें हमारी खुशियाँ हैं या हमें खुश रख पा रही हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। दरअसल इस समय महंगी और शो ऑफ भरी लाइफस्टाइल को ही खुशी का नाम दे दिया गया है, पर यह गलत है। खुशी एक ऐसा अनुभव है जिसे महसूस किया जाता है, जिसे जिया जाता है। उदाहरण के तौर पर एक बच्चे को अपने सामने खेलता देख उसकी शरारत को महसूस करते हुए आनंद की अनुभूति करना खुशी कहलाती है। लेकिन आजकल खुशी के मायने पूरी तरह से बदल गए। आज हम क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, कहाँ जाते हैं और कौन सा ब्रांड मेंटेन कर रहे हैं, इसे खुशी मान लिया जाता है। पर वास्तव में ये भौतिकवाद से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। सच तो यह है कि हम तनाव में हैं और इसे इग्नोर कर अपने शरीर और मन पर गहरा प्रभाव रखते हैं और एक दिन यही हमारी शारीरिक सेहत पर बुरा असर डालकर अनिद्रा, जिसे आप स्लीपलेसनेस कहते हैं, हाई ब्लड प्रेशर, सिर दर्द और हार्ट संबंधी रोग दे देता है। सच तो यही है कि आजकल लोग सुकून भरी नींद भी नहीं ले पाते। देर रात तक मोबाइल देख जागते रहते हैं और उन्हें अनिद्रा की शिकायत हो जाती है। सुकून भरी नींद हमारी सेहत के लिए जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है प्रसन्न रहना। खुश रहने के लिए कहा जाता है कि आपको वो दिन सबसे खराब होता है जिस दिन आप हंसते नहीं। आप चाहें कितने ही तनाव में क्यों ना हो, दिन भर में कम से कम एक बार खुलकर हंसने का अवसर जरूर तलाशिए। खुश रहना एक कला है। कुछ लोग मुश्किल समय में भी खुश रहते हैं और कुछ सब कुछ होते हुए भी दुखी होने का बहाना खोजते रहते हैं। खुशी का अमीरी या गरीबी से कोई लेना देना नहीं होता। करोड़ों की दौलत होते हुए भी कई लोग खुश नहीं रह पाते और कई लोग छोटी छोटी बातों में खुशियां तलाशते हैं। खुश रहना एक ऐसी आदत है जो आपके साथ साथ आसपास के लोगों के चेहरे पर भी मुस्कान ला सकती है। खुशी एक ऐसी खुराक है जो हर इंसान को जिंदगी को खुशहाल बना देती है। हर व्यक्ति का खुश रहने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन खुश रहना सबके लिए जरूरी है। जीवन में अगले पल क्या होने वाला है यह हम नहीं जानते। हमें न तो अपना अतीत बदल सकते हैं और न ही भविष्य जान सकते हैं। हमारा कंट्रोल सिर्फ अपने वर्तमान पर है। इसलिए जीवन के हर पल को भरपूर जीना और खुशी के बहाने तलाशना जरूरी। ये भी सच है कि आज के ऑफिशियल प्रेशर या मल्टीनेशनल कंपनियों ने इंसान से उसका सुकून ही छीन लिया है। दिन शुरू होने के साथ कब खत्म हो जाता है पता ही नहीं चलता, लेकिन हमारा काम भी कभी खत्म नहीं होता। काम का प्रेशर लोगों की जिंदगी में तनाव बढ़ा रहा है। आज ज़्यादातर नौकरी पेशा लोगों की शिकायत है कि उन्हें अपनी मर्जी का काम करने का मौका ही नहीं मिलता। रोजगार की दौड़ में भागते भागते उनके शौक शायद कहीं पीछे छूटते जा रहे हैं। एक रिसर्च के मुताबिक 94% लोग मानते हैं कि उन्हें अपने सभी काम वक्त पर करने के लिए समय नहीं मिल पाता। घर पर रहते हुए भी ऑफिस का तनाव बना रहता है।
लगातार मिलने वाले इस तनाव की जड़ है ऑफिस, ईमेल और हमारी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, जिन्होंने ज़िंदगी को ऐसा जकड़ा है कि इससे हमें निजात नहीं मिल रही। अमेरिका में किए गए एक सर्वे के मुताबिक आधे से ज़्यादा ऐसे लोग जो अपनी छुट्टियां भी बेफिक्र होकर नहीं गुजार पाते, वो इसी तनाव में रहते हैं कि चंद दिनों की छुट्टी के बाद जब ऑफिस जाएंगे तो काम का बुलंदा उनका इंतजार कर रहा होगा। बहुत से जानकारों का कहना है कि काम का ये तनाव हमारी रचनात्मक क्षमता यानी क्रिएटिव सोच को ख़त्म कर रहा है। रचनात्मक सोच के लिए दिमागी सुकून होना बहुत ज़रूरी है। आज इस दौड़ती भारतीय ज़िंदगी में सुकून ही सबसे ज़्यादा कमी है। एक रिसर्च ये भी बताती है कि जो लोग ज़्यादा तनाव के माहौल में रहते हैं उनमें चुनौतियों को स्वीकार करने की क्षमता बढ़ जाती है, साथ ही वो ज़्यादा रचनात्मक तरीके से सोचने भी लगते हैं। तनाव का ये एक सकारात्मक पहलू भी है कि चुनौतियों को पूरा करने के बाद जिस खुशी का एहसास होता है वो बयान करना मुश्किल है। हम हर वर्ष मार्च में अब वर्ल्ड हैप्पीनेस डे बनाने लगे और आज के व्यावसायिक ज़माने में खुश रहने के लिए बहुत से कोर्स ऑफलाइन और ऑनलाइन ज्वाइन कर हम खुश रहने के तरीके ढूंढ रहे हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार फिनलैंड विश्व का सबसे खुशहाल देश बताया गया है। फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन और नॉर्वे दुनिया के सबसे खुशहाल देश हैं। इस रिपोर्ट में भारत को 125वें स्थान पर रखा गया है। खुशहाल देशों की श्रेणी में भारत बहुत पीछे है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के लोग तनाव में ज़्यादा रहते हैं, जिसके कारण यहाँ डिप्रेशन और दिल के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। प्रसन्नता के सूचकांकों और अर्थव्यवस्था के सूचकांकों के तुलनात्मक अध्ययन से एक दिलचस्प तस्वीर उभरती है। साथ ही गंभीर सवाल भी खड़ा होता है कि क्या तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था का सीधा प्रभाव प्रसन्नता के सूचकांकों पर भी पड़ता है। भारत की स्थिति का आकलन इस अंतर संबंध को समझने में मददगार साबित होगा। कई कमजोर और छोटी अर्थव्यवस्था वाले देश प्रसन्नता की स्थिति में भारत से कई गुना आगे हैं। भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में दावे किए जा रहे हैं कि जल्दी ही यह चीन के मुकाबले खड़ी हो जाएगी। तो क्या फिर हम सबसे खुशहाल देश बन जाएंगे? कहना मुश्किल है। भारतीय समाज की बनावट ऐसी है कि यहाँ हर नागरिक खुश रह सकता है। परंपराएं, रीति रिवाज, उत्सव, कला, संस्कृति, तीज त्योहार, खान पान और विविधताओं से भरा समाज खुशियों के हजार मौके देता है। खुश रहने के लिए सबसे पहले खुद से प्यार करना बेहद जरूरी है। जो लोग खुद से प्यार करते हैं हमेशा खुश रहते हैं और वो दूसरों को भी हंसता मुस्कुराता देखना चाहते हैं। खुद को खुश रखना सीखें। जिन चीज़ों से आपको खुशी मिलती है उन्हें अपने आसपास रखें। जिन लोगों को ये पता ही नहीं होता कि उन्हें अपनी ज़िंदगी में क्या हासिल करना है वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, दूसरों की कामयाबियों से चलते हैं। ऐसे लोग खुश नहीं रह पाते हैं। सच्ची खुशी हासिल करनी है तो अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाएं और उसे पाने की कोशिश में जुट जाएं। आप जीवन के हर पल में खुशी महसूस करने लगेंगे। अपनी छोटी छोटी कामयाबियों को सेलिब्रेट करना सीखिए। कोई आपकी तारीफ करे इसका इंतज़ार करने के बजाय खुद को शाबाशी दे दीजिए। हमेशा पाने की लालसा न करें, बांटने के सुख को भी अनुभव करें। दूसरों के चेहरे की मुस्कान आपको संतुष्टि देगी। जब भी किसी बात पर गुस्सा आए या मन दुखी हो तो अपनी भावनाएं कागज पर उतार दीजिए। इससे मन हल्का होगा और आप बेहद रिलीफ महसूस करेंगे। उम्मीद है आप खुश रहने के तरीके ढूंढेंगे और तनाव को कम करेंगे।